करता है उसका प्रतिनिधि कौन है? कुल्हाड़ी और कुदाल को बताया गया है। मतलब ये होगा कि अहंकारी मनुष्य को हमेशा काट दिया जाता है। काट दिया जाता है मतलब उसे झुकाने का हर प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम समझते हैं। साफ साफ योग की जीवन में दो भी, लो भी, कहो भी, सुनो भी, मानो भी, मनाओ भी, और यह सब नहीं तो तैयार रहो कि तुम काट डाले जाओगे, खोद डाले जाओगे, पीस डाले जाओगे। ये ये साफ लफ्जों में लेखक ने कहा है कि विश्व की जो जीवन पथ है वो कैसी है, कहना भी है, सुनना भी है, दूसरों का भी सुनना है, अपना भी कहना है, मानना भी है, मनाना भी है। अगर यह सब नहीं कर सकते आप तो बिल्कुल ठूठ वृक्ष के जैसे आप काट दिए जाओगे, या पर्वत को खोदा जाता है, पहाड़ काटा जाता है, पहाड़ों को काटा जाता है, तो वैसे ही खोद दिए जाओगे या पीस डाले जाओगे। फिर इसके बाद लेखक लिखते हैं, मैं खिड़की से उठकर अपने पलंग पर आ खड़ा। बाज का पेड़ अभी हिल रहा था, झुक रहा था, झूम रहा था, पर तभी मेरे मन में उठा एक प्रश्न, तो क्या जीवन की चरितार्थ बस यही है कि जीवन में हवा का झोंका आया और हम हिल गए, जीवन में संघर्ष का झटका आया और हम झुक गए? साफ साफ यूं कि यहाँ वहां हिलते झुकते रहना ही महत्वपूर्ण है और जीवन की स्थिरता, दृढ़ता जीवन की नकली सत्य ही है। यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं इस पैराग्राफ में कि वो खिड़की के पास जाकर बैठे थे, तो अब क्या कर किए, उन्होंने पलंग के ऊपर जाकर खड़े हो गए और वहां से उन्होंने देखा बांस का जो पेड़ था, ठीक है, वो बांस का पेड़ क्या हो रहा था, हवा का झोंका जब भी आता वो झूमने लगता और इधर उधर हिलने लगता था। तो उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा था। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो क्या लिख रहे हैं कि ठोठ का वृक्ष जो था वो हिल रहा था, डूब रहा था। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जीवन की स्थिरता क्या यही है कि कभी भी कोई भी परिस्थिति आई तो हम हिल गए, डुल गए, झुक गए? क्या दृढ़ता का कोई महत्व नहीं है हमारे जीवन में? यह दृढ़ता जो है वो नकली है, सत्य नहीं है? ऐसा उनके मन में बार बार ये सारे प्रश्न उठ रहे थे। आगे के पैराग्राफ में लिख रहे हैं, प्रश्न क्या है, कमबख्त बिजली की तेज सौख है, यह जो यूं धकियाता है कि एक बार तो जड़ से ऊपर तक सब पाया संजोया अस्त व्यस्त हो उठे। सोचा नहीं जी, यह हिलना और झुकना जीवन की कृतार्था नहीं, अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि व्यवस्था है। जीवन की वास्तविक कृतार्था तो ना हिलना ना झुकना ही है, यानी दृढ़ रहना है। यहाँ पर जो इतना सारा पढ़ के भी उनके मन में क्या सवाल आ रहा है कि प्रश्न क्या है? यह तो बिजली का जो शॉक लगता है बिल्कुल उसी के जैसे है, जो कि क्या करता है, धक्का मारता है और जड़ से ऊपर तक, मतलब अगर बिजली का शॉक किसी को लगता है तो वो ऊपर से नीचे तक क्या हो जाता है, हिल जाता है, और वो उसका संजोया हुआ सब क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, मतलब बिखर जाता है।
तो जीवन की कृतार्थता यह नहीं है कि हमेशा हर परिस्थिति में हिलते रहो डुलते रहो। जीवन जो है हमारा यही है कि हमें वास्तविक जीवन वही है जिसमें ना हिलना है ना झुकना है, हमेशा दृढ़ रहकर खड़े रहना है। ठीक है। इसके बाद लिख रहे हैं, मैं अपने पलंग पर खड़ा देखता रहा कि बांज का पेड़ झुक रहा है, झूम रहा है, हिल रहा है और दूर पर खड़ा ठूठ ना हिलता है ना झुकता है। जीवन है वृक्ष में, तो जीवन की कृतार्थता दृढ़ता से हीन है और वह दृढ़ता है ठूठ में जो जीवन से हीन है। अजीब उलझन है यहाँ। अब उन दोनों पेड़ों को देखकर के लेखक के मन में अनेक तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जिसमें जीवन है वो हर तरह से झुक रहा है, मतलब जो बांस का पेड़ है वो हरा भरा है और जब भी हवा का झोंका आता है तो क्या होता है, हिलता डुलता रहता है। तो बांस का पेड़ हिल रहा है डुल रहा है, लेकिन ठूठ का वही जो ठूठ का पेड़ है जिसमें जीवन नहीं है, जो निर्जीव है, वो क्या है, बिल्कुल अड़िग खड़ा है, दृढ़ खड़ा है। तो यहाँ पर अजीब सी उनके मन में उलझन है कि जीवन है क्या। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और बांस हिल उठा। मेरी दृष्टि उसकी झूमती देह यष्टि के साथ रपटी रपटती उसकी जड़ तक चली गई और जब मैंने देखा कि हवा का झोंका आता है तो टहनियां हिलती हैं, तना भी झूमता है पर अपनी जगह जमी रहती है उसकी जड़। हवा का झोंका हल्का हो या तेज हो, वह ना झुकती है और ना झूमती है। कभी भी आप किसी भी पेड़ को देखे होंगे, यहाँ पे बांस का जो पेड़ बताया गया है, बांस के पेड़ को ही नहीं, आप किसी भी पेड़ को देखोगे वो जो रहता है स्थिर रहता है। ठीक है, एक ही जगह पर खड़ा रहता है, उसकी जड़ जो रहती है वो स्थिर रहती है, लेकिन उसकी जो टहनियां हैं, पत्तियां हैं, वो सिर्फ हिलती रहती हैं। तो कवि लेखक जो है वो बता रहे हैं कि जैसे ही हवा का झोंका आया, बांस जो है वो पूरा का पूरा हिल गया, लेकिन उसकी जड़ें जो है वो अपनी जगह पर जमी रही थी, मतलब स्थिर थी। अब स्थिति यह कि कभी मैं देख रहा हूँ स्थिर जड़ को और कभी हिलते झूमते ऊपरी भाग को। लग रहा है कि कोई बात मन में उठ रही है और वह उलझन को सुलझाने वाली, पर यह बात क्या है? बात मन की तह से ऊपर आ रही है, ऊपर आ गई है। उनके मन में बहुत तरह की मतलब सवाल आ रहे हैं और कभी वो उस पेड़ के जड़ की तरफ देखते तो कभी देखते उसके पेड़ की टहनियों की तरफ और पत्तियों की तरफ जो हमेशा हिल रही थी। टहनियां हिल रही थी लेकिन जड़ क्या था, स्थिर था। तो उनके मन में यह सवाल आया कि बात के तह तक जाएं, मतलब भीतर भीतर तक जाएं। इसके बाद लिखते हैं लेखक, बात यह है कि हमारा जीवन भी इस वृक्ष की तरह होना चाहिए कि उसका कुछ भाग हिलने झुकने वाला हो और कुछ भाग स्थिर रहने वाला हो। यह जीवन की पूर्ण कृतार्थता है। यहाँ पर लेखक जो बताना चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो हम जो है मतलब जड़ की भांति, हमारा संकल्प जो होना चाहिए वो जड़ की भांति होना चाहिए। लेकिन कभी कोई परिस्थिति आती है तो ये नहीं कि हम बिल्कुल जड़ ही बन गए हैं। किसी परिस्थितियों में हमें कभी कहीं झुकना भी पड़ता है, तो हमें हमेशा वहां पे झुकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जड़ मनुष्य की भांति बिल्कुल अड़िग रहे अपनी बातों पर। जड़ के जैसे होना चाहिए, मतलब जो पेड़ का जड़ है वो इसके जैसे स्थिर होना चाहिए, लेकिन किसी अच्छे कार्य के लिए, बुरे कार्य के लिए नहीं होना चाहिए। इसके बाद लिख रहे हैं लेखक, बात अपने में पूर्ण है पर जरा स्पष्टता चाहती है कि वह स्पष्टता है कि हम जीवन से विस्तृत व्यवहार में हिलते झुकते रहें, समन्वयवादी रहें, पर सत्य के सिद्धांत के प्रश्न पर हम स्थिर रहें, दृढ़ रहें और टूट भले ही जाए पर हिले नहीं, समझौता करे नहीं। जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है। देह है नाशशील और आत्मा है शाश्वत। तो आत्मा को हिलना झुकना नहीं है और देह को निरंतर हिलना झुकना ही है। हम नहीं तो हम हो जाएंगे रामलीला के रावण की तरह, जो बांस की खच्चियों पर खड़ा रहता है, ना हिलता है ना झुकता है। हमारे विचार लचीले हो, परिस्थितियों के साथ वे समन्वय साधते चले, पर हमारे आदर्श स्थिर हो। हमारे पैरों में जीवन के मोर्चे पर डटे रहने की भी शक्ति हो और स्वयं मुड़कर हमें उठने बैठने लेटने में मदद देने की भी हो। यहाँ पर जो लेखक लिख रहे हैं कि बात बिल्कुल ही स्पष्ट है, हमारा जो जीवन है वो जीवन का, हमारे जीवन में जो हमारा व्यवहार होता है वो हमेशा समन्वयवादी हो। समन्वयवादी हो मतलब सब, हाँ, समन्वयवादी का मतलब होता है दोनों दोनों तरफ की चीजों को मिला जुला कर, मतलब तालमेल बिठाकर चलना। सत्य के सिद्धांत पर हमेशा
स्थिर रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए। सत्य अगर आपका आप सही हैं, ठीक है, तो आप भले ही टूट जाएं पर हिलना नहीं चाहिए। आपको अपने संकल्प पर दृढ़ रहना चाहिए, किसी भी के भी साथ समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है। आगे लिख रहे हैं कि जीवन जो है हमारा, हमारे जो शरीर में, देह का मतलब होता है शरीर, तो शरीर में होता है जीवन है, और जीवन में क्या है, आत्मा है। और देह जो है हमारा, मतलब शरीर जो है वो नाशशील है। नाशशील है मतलब जिस समय हमारा जीवन हो, वहां से आत्मा निकल जाती है तो क्या होता है, शरीर नाशवान हो जाता है, उसे जला दिया जाता है। तो आत्मा ही क्या है, सत्य है। आत्मा को हिलना झुकना नहीं चाहिए, परंतु देह मतलब हमारा शरीर जो है वो हमेशा हिलते डुलते रहना चाहिए, हमेशा निरंतर हमें कार्य करना चाहिए। लेकिन अगर हम हिलते डुलते नहीं है तो बिल्कुल रामलीला में जैसे रावण को दहन किया जाता है, तो रावण दहन के समय रावण को किस तरह से बनाया जाता है, बांस से बनाया जाता है, और उसमें कुछ लगा दिया जाता है जैसे कि घास फूस, और उससे उसके द्वारा क्या किया जाता है, रावण को तैयार किया जाता है। तो उसके जैसे हमें नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें हिलते जुलते रहना चाहिए और परिस्थितियों के साथ हमेशा तालमेल बिठा के चलना चाहिए। हमारे हाथ पैर जो है अपने कार्य को हमेशा करने की शक्ति में मतलब हमारे अंदर जो है कार्य करने की शक्ति हमेशा हमें बना के रखनी चाहिए, और जिससे हमारे पैरों में को मोड़कर बैठने उठने में मदद मिलती है। इसके बाद आगे लेखक लिख रहे हैं, संक्षेप में जीवन की कृतार्थता यही है कि वह दृढ़ हो पर अड़ियल ना हो। संक्षेप में मतलब बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में, शॉर्ट वर्ड्स में अगर कहा जाए तो जीवन जो है, जीवन हमेशा दृढ़ होना चाहिए। मतलब आपका संकल्प जो है, किसी कार्य करने की इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए वो दृढ़ होनी चाहिए, पर अड़ियल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी गलत कार्य के लिए अड़ गए हैं तो वैसा अड़ियल नहीं होना चाहिए। दृढ़ जो औचित्य के लिए, सत्य के लिए टूट जाता है पर हिलता जुलता नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए भगवान राम जो थे, वो उनके मन में अंदर में इच्छा शक्ति थी माता सीता को लाने की और असत्य पर सत्य की विजय प्राप्ति की, पर वो उसके लिए हमेशा लड़ते रहे, कभी हिले डुले नहीं उस संकल्प से, और ना ही झुके। अड़ियल जो औचित्य और अनुचित्य समय असमय का विचार किए बिना ही अड़ जाता है और टूट तो जाता है पर हिलता झुकता नहीं है। जैसे कि रावण, रावण जो है बिना समय विचार किए माता सीता का हरण करके ले गया, वो अड़ियल था, उसे अड़ियल कहा जाता है। लेकिन टूट तो गया मतलब मर गया, लेकिन झुका नहीं कभी भी। दो टूक बात यों कि जीवन वह समय है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय पर झुक भी सकता है, पर टूट वह है जो अड़ सकता है, झुक नहीं सकता। मतलब यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि बात बस इतनी सी है कि जो समय पर झुक सकता है, समय पर काम आ सकता है, वह उसके अंदर जीवन है, पर वह ठूठ के समान है जो अपने ही बातों पर अड़ा रहे, बिल्कुल भी झुके ना। एक है जीवन दृढ़ता और दूसरा निर्जीव जड़ता। मतलब एक जगह हमारा क्या है, जीवन की दृढ़ता है, जीव, और दूसरा निर्जीव जड़ता। निर्जीव जड़ता का मतलब यहाँ पे ठूठ को बताया गया है जिसमें जीव नहीं है, और जीवन की दृढ़ता किसमें बताया गया है, बांस को बताया गया है। हम दृढ़ हो लेकिन जड़ नहीं, मतलब हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो लेकिन हम जड़ की भांति ना हो कि हाँ हम अड़े हुए हैं कि नहीं हमें यही चाहिए यही चाहिए। मैंने देखा बांज का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था, और ठूंठ अनझुका अनहिला ज्यों का त्यों खड़ा था। लेखक लास्ट लाइन में बता रहे हैं कि बांस का जो पेड़ है वो हिल रहा था, झुक रहा था, हवा की मौज में था, लेकिन जो ठूंठ का पेड़ है मतलब निर्जीव पेड़ वहां पर जो खड़ा था, वो ना हिल रहा था ना डुल रहा था, ज्यों का त्यों जैसे का तैसे वह खड़ा था। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है आज का।
इसके बाद मैथ्स की क्लास में लूंगी आफ्टर 5 मिनट्स, तो रीजॉइन करिएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।